हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th क्लास का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है मॉडल सेट 3 का जो है कराने वाले हैं। अगर इससे पहले आप लोग जो है 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। चैनल पर वीडियो अपलोड है, ऐसे आई बटन में लिंक उसका जो है दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग क्वेश्चन देख करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आप कितना कर पाते हैं ये अपने आप को जज अवश्य कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा जो है उत्पाद बनता है। तो कौन सा जो है उत्पाद बनता है, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। इसमें से अपने आप को माइंड में जो है रखिएगा, जो ये क्वेश्चन राइट आंसर होगा और हम जो बताएंगे तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर देखा जाए तो Na2 ZnO2 प्लस H2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, धोबिया सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि धोने का सोडा का, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 10H2O राइट आंसर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो अनुपात होता है, तो इसका जो है अनुपात यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1:3। ठीक है, 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 3, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिक्रिया में जो है भाग लेने वाले पदार्थ जो है वह क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभिकारक जो है याद रखिएगा। ठीक है, अभिकारक। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, CuO या MgO या CaO या SO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, SO2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्षार। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी, क्षार जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना है। ठीक है, तो यानी कि सामान्य पीएच मान जो है वह कितना होता है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 7 से लेकर के 7.8 तक। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में जो है विलय है। तो कौन जो है जल में विलय हो जाता है, तो आप लोग जानते होंगे और ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, ग्लूकोज आसानी से जो है घुल जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है अम्लग्न है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 49 नंबर का जो है बी ऑप्शन, NaHG। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के जो है विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो कौन जो है विस्थापित कर सकती है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कॉपर जो है विस्थापित कर सकती है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से,
ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में शरीर की विभिन्न भागों में ले जाने वाली रिक्त वाहिनी कहलाती है। तो वह जो है क्या कहलाती है? ठीक है, हमारे शरीर में जो है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ले जाने वाली, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ठीक है, धमनियाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा जो है कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किन पौधे की पत्तियों पर जो है एस्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एजियोस्पर्म राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया जो है यह पाई जाती है तो स्टन में जो है पाई जाती है। उसके बाद पूछा गया है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का तो रासायनिक सूत्र आप लोग जानते भी होंगे और याद भी होगा, अभी तक जो है कितना बार आप लोग जो है देख चुके होंगे। C6H12O6 याद रखिएगा, C6H12O6 याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पौधे का जो है प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं तो क्लोरोफिल जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, अंडोत्सर्ग का जो है कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LH। ठीक है, LH याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो द्विखंडन द्वारा जो है नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन यह कैसे बनता है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की जो है भूमिका होती है? तो भोजन जो हमारे शरीर में पचता है, इसमें कौन सा रस की जो है अधिक भूमिका होती है? तो पीत रस भी, अंगनाशय रस भी और अंत्र रस, यानी कि इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो यह जो है कहाँ पाया जाता है? तो अंगनाशय रस में जो है पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग यहाँ पर अमाशय राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अमाशय जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मनुष्य में पाचन क्रिया का जो है आरंभ जो है कहाँ से होता है? तो हमारे शरीर में जो है पाचन क्रिया का जो है आरंभ कहाँ से होता है? तो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, मुख गुहा से होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो सहायक होता है तो यहाँ पर लाइपेज जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लाइपेज। ठीक है, चलिए उसका बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है?
तो ये जो है संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में होती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है ओजोन परत है, तो ओजोन परत जो है आप लोग जानते भी होंगे, ये जो है ये लाभदायी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ताप सह करके जो हम लोग के पास रोशनी आता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन फूल में जो है नर प्रजनन अंग है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पुंकेसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन के एग्जाम में भी आया हुआ है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पर जो टूटने से कितनी ऊर्जा जो है वह मुक्त होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 30.5 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के जो है श्वसन में से जो है बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अवयवी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अवयवीय राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के जो है परिवहन में भाग लेते हैं? तो यहाँ पर जो परिवहन में भाग लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 71 का लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो पादप अपशिष्ट जो है यह कहाँ जमा होते हैं? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का छाल में हो जाएगा, पत्तियों में यानी कि कोशिका रिक्तिकाओं में, यानी कि इनमें से सभी में, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल का जो है कौन सा भाग किसी एंजाइम को जो है स्रावित नहीं करता है? तो स्रावित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, ग्रास नली जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर जो निर्भर करती है? तो ये जो है किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो एडीएच पर जो है यह निर्भर करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो हार्मोन जो है वृद्धि से संबंधित नहीं है, यानी कि पौधे की वृद्धि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एब्सिसिक अम्ल जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मानव हृदय किस तंत्र का जो है भाग है? तो मानव हृदय जो है किस तंत्र का भाग है? तो ये जो है परिवहन तंत्र का भाग है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुगत के अध्ययन से संबंधित है। तो वंशानुगत के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रमिक विकास राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को जो है ग्रहण किया जाता है? तो हम लोग जो है सांस लेते हैं तो किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर श्वास की क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को जो है ग्रहण किया जाता है? ओके, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा O2, ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके,
क्योंकि हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर आप सभी के सामने में, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में जो है कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है, तो ये जो है कहाँ अवस्थित होता है? तो मेडुला में जो है यह अवस्थित होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।